एक नियम के अनुसार बड़े को गद्दी मिलनी चाहिए, इसलिए अधिकारी राम है, परंतु मैंने क्योंकि वचनबद्ध हूं, मैं भरत को राज दे देता हूं 14 साल का। लेकिन राम का इसमें क्या कसूर है? राम के ऊपर मेरा क्या अधिकार है? राम को मैं वनवास नहीं दे सकता। बस इसी बात पे झगड़ा है और दशरथ इस मामले में सही थे। दशरथ कहते हैं जब कत्ल मैंने किया है तो फांसी मुझे, राम को नहीं। दशरथ बिल्कुल यहां पर सुंदर न्यायकारी राजा की प्रस्तुति करण दे रहे हैं। क्या कही गलत? कई वो डिमांड कर रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आती ही नहीं। दशरथ के अधिकार क्षेत्र में ये डिमांड नहीं आती पूरी करने। अपने जीवन पर उसका अधिकार है, अपनी संपत्ति पर उसका अधिकार है, लेकिन दूसरे के जीवन और संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। राम राजा न बने, उसने कहा भरत को मैं 14 साल का राज दे देता। राम भी यहां रहे, भरत भी यहां रहे, भरत राज करे और राम को तो जरूरत भी नहीं। राम राज मांगता भी नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। कैकेयी तो मान जा, लेकिन कैकेयी को विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे पता था राम के साथ लक्ष्मण जाएंगे, सीता जाएगी, ये चले जाएंगे, सब कांटे निकल जाएंगे, मैं महारानी बन के रहूंगी। उसने कहा मुझे ये मंजूर नहीं, भरत का राज तो चाहिए ही चाहिए, राम का वनवास भी चाहिए। भगवान राम ने ये शर्त स्वीकार कर ली। तनिक भी देर ना लगाई। जमदग्नि के कहने से परशुराम ने हत्या कर दी और दशरथ ने नहीं कहा कि मत जाओ राम, आखिर तक विरलाप में रोते गए। उसकी आत्मा को ये सहन ही नहीं हुआ कि इसका कसूर क्या है, क्यों जाए ये वनवास में। अगर वचन दिए मैंने दिए, खुश होकर दिए। युद्ध के भीतर जब देव और असुर का संग्राम हुआ, रथ का पहिया निकल गया, निकलने ही वाला था। किल्ली जिसके आसपास रथ घूमता है पहिया, वो किल्ली निकल गई और कैकेयी ने अपनी उंगली फंसा दी उसके अंदर, किल्ली की जगह। लहू लुहान हो गई, जख्मी हो गई, लेकिन उसने रथ को रुकने नहीं दिया। इतने त्याग के कारण कैकेयी पर बहुत खुश हुआ। दशरथ ने कहा वरदान मांगो, उसने 2 वरदान मांगे, लेकिन वरदान गलत मांगे। लक्ष्मण भी कह रहा है कि ऐसे कैसे छिन जाएगा, लेकिन वो गलत है। बाप की इच्छा होती है कि जिसे वो राज दे उसे राज दे। ये बाप की खुद की अर्न्ड प्रॉपर्टी, जिसे चाहे राज दे ना दे। वैसे खुद की अर्न्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, पीछे से आ रही थी, लेकिन जो जिसको चाहे दे सकता है राजा। ये ठीक भी नहीं थी डिमांड। अकेला राज मांग लेती कैकेयी तो बिल्कुल ठीक था, राज देने को तैयार भी थे। लक्ष्मण चाहे तैयार नहीं था, लेकिन दशरथ तैयार था, कौशल्या भी तैयार थे, राम तो तैयार थे ही थे। राम तो वनवास को भी तैयार हो गए।
फिर जहाँ राम जाएंगे लक्ष्मण तो जाएंगे ही, और सीता को तो जाना ही पड़ेगा, अर्धांगिनी है। लेकिन यहाँ कमी रह गई, इसीलिए उनमें दो कलाओं का फर्क डाल दिया गया। 14 कला संपूर्ण, कुछ लोग 12 कला कह देते हैं, कुछ 14 कला कह देते हैं, लेकिन कुल मिला के कृष्ण से कलाएं कम थी। राम को बेईमानी करनी नहीं आती, राम को रास रचाना नहीं आता, कृष्ण को आता है। कृष्ण मजे से रास रचा सकते हैं। ये एक दो कलाएं जो राम नहीं कर सकते थे, कृष्ण ने पूरी कर दी। राम ने कुछ गलतियां भी की, हम कितना ही छुपा लें, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस लेवल से, बुद्धि से देखेंगे, सीता को वनवास देने से पहले सिर्फ धोबी के कहने से सीता को वनवास दे देना तर्क न्याय संगत है? पिता पुत्र का झगड़ा हो जाता है, न्यायालय में जाते हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, न्यायालय में जाते हैं डाइवोर्स के लिए। हम आज भी तो पति और पत्नी दोनों का पक्ष सुना जाता है जज की तरफ, लेकिन उसने ना तो खुद की बात सुनी, ना सीता को बुला के कहा, और सीता को कहता भी कैसे? सीता को तो लंका में से छुड़ाने के फौरन बाद उसकी अग्नि परीक्षा ले ली गई। ये कहानियां हैं, सब ढंग से समझा, इसके भीतर छुपे कुछ राज। कोई अग्नि में से सीता गुजरी नहीं, और कोई गुजरने की चेष्टा भी ना करे, मुश्किल कड़ी रह जाएगी। निश्चित अग्नि का स्वभाव अग्नि निभाएगी, अग्नि अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगी। भला भलाई पे लहे नीच लहाइये नीच, सुधा सराइये अमृता गर्भ सराइये मीच। अग्नि जलाएगी ही, जहर मारेगा ही, अमृत जलाएगा ही। ये स्वभाव है, वस्तुगत स्वभाव है, ईश्वरीय प्रणाली के अधीन। अग्नि जलाएगी, वो चाहे सीता हो सावित्री हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम शरारत कर सकते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक तत्व आते हैं जो शरीर के ऊपर हम मल लें और आग के भीतर से गुजर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग दिखाते हैं आज, अग्नि परीक्षा करवाते हैं, लेकिन वो अग्नि परीक्षा नहीं होती, क्योंकि उस रासायनिक द्रव्य को लगाने के कारण शरीर नहीं चलता। कोई अग्नि परीक्षा इस तरह की नहीं दी गई जिस तरह तुम कहते हो। खैर, हम आगे चलें। अगर वो राजा थे तो धोबी को भी लेके आते, धोबिन को भी लेके आते, खुद भी पेश होते अपनी ही अदालत में, और सीता को भी पेश करते, सीता का मत भी जानते। तो सीता कहती कि देखिए, अब जब आपने पहले से ही परीक्षा ले रखी है, अब दूसरी बार परीक्षा करो। और धोबी से कह सकते थे राम कि मैं राजा हूं, मैंने अपनी तसल्ली कर ली है, मैं संतुष्ट हूं। और रावण जिसको हम फूकते हैं, अगर उसने सीता का शील भंग किया होता, जिसके कारण के हम सिर्फ अपहरण करने के कारण उसको फूकते हैं, उसने सीता को छुआ तक नहीं। दुश्मन की स्त्री को अशोक वाटिका में, जहां उसको कोई शोक न,
ऐसी वाटिका के भीतर, उपवन के भीतर का सबसे सुंदरतम जगह लंका के। सीता को कोई शोक नहीं था। शोक यानी गम, यानी कमी। सेविकाएं थी उसके पास, सभी कुछ था, राम नहीं थे। और जिसके पास राम नहीं होते उसके पास तो कुछ भी नहीं होता। इसके पास राम आ गए, उसके पास सर्वस्व आ गया। रावण बहुत समझदार और दुराचारी नहीं था, सदाचारी था। दुराचारी होता तो तुम्हारी सीता ना बचती। ढंग से समझ ले, कहानी है। राम दुराचारी तो थे ही नहीं, एक स्त्री के साथ ही विवाह किया। कृष्ण दुराचार नामक आपका पाखंड मानते ही नहीं। एक कला ज्यादा, इसको कला कह दिया गया। तब तब उन पुरुषों ने उसे बदमाशी कहा था। आज हम इसको कला देते हैं, निपुणता, क्वालिफिकेशन। राम अगर सही जजमेंट करते तो सीधा से पूछते कि तेरा मत बता, और उससे पूछते धोबी से कि तुम्हारे पास प्रमाण। प्रमाण तो देना ही पड़ता है। कोई कत्ल हो जाता है, सारा किस चीज से मारा, कौन कौन गवाह थे, सब कुछ पेश करना पड़ता, फिर दंड मिलता है। लेकिन यहां तो कुछ नहीं सुना गया। सीता की परीक्षा लेने के बाद भी अगर कोई राजा अपनी ही स्त्री को गर्भ अवस्था के भीतर, पेट में 2 बच्चे हैं, ठंडी रात बिना वस्त्र भूषण दिए घर से निकाल दे, वनों में छोड़ दे, इतने खतरे में डाल दे, बाघ, शेर, चीते कोई भी खा सकता है, जा वहां जाके छोड़ आया। मैंने इतने साल राम का रोल किया। रावण वध के पश्चात मैं कभी आगे लीला नहीं खेला करता था। बहुत से लोग मुझे पूछते कि आगे लव कुश का ड्रामा नहीं कर। ये मर्यादा के प्रतिकूल लगता है मुझे। झुकना भी आखिर इतना, मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना इतना भी अच्छा नहीं होता, बड़ा हो जाना। मेरा झुकना तेरा खुदा हो जाना इतना भी अच्छा नहीं होता, बड़ा हो जाना। इतनी विनम्रता भी नहीं होनी चाहिए कि आप झुकते ही चले जाओ। और ऐसा किया, क्या है शुरू? इतिहास जानता है, हमने अपने सभी गुरु गंवा लिए। निर्दयता के कारण झुके नहीं, षड्यंत्र में आ गए। राम न्यायकारी होते तो बराबर सभी पक्षों का विवरण पूछते, सीता से भी पूछते, खुद भी अपना दिमाग लड़ाना होता है, धोबी से भी पूछते, धोबिन से भी पूछते। और फिर इसको छोड़ो, रावण तक को बुलाते कि तुम बताओ। वो तो प्रमाण था। राम इतने तो जानकार थे कि रावण वध के पश्चात रावण की आत्मा से पूछते कि सीता का चरित्र कैसा, पूछ सकते थे। अगर व्यक्ति में इतनी भी संभावना नहीं है एनलाइटेंड पर्सन में,
कि वो किसी आत्मा से पूछ सके कि ये काम कैसे हुआ, तो वो अगर नहीं जान पाएगा तो एनलाइटमेंट नहीं। उस तल पर जाकर वो होने वाली घटनाओं को तो देख ही सकता है, हो चुकी घटनाओं को भी देख सकता है। इस बात को आप ठीक से समझ लेना। फिर बोलता हूं, उस तल पर जाकर, सुपर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस लेवल पर जाकर, थोड़ा सा ऊपर आकर, अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस के बीच में जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, वहां पर खड़े होकर हम अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं। रावण की आत्मा को बुलाकर पूछ सकता था, इतनी एनलाइटमेंट थी राम, लेकिन उन्होंने बिना कुछ किसी का पक्ष सुने सिर्फ एक सीआईडी रिपोर्ट के ऊपर अपने बच्चों को, और सीता को नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को भी उसने वनवास दे दिया, बेदर्दी के साथ। ये क्या कहती है, हम चाहे कहानियां कुछ भी बना लें, लेकिन ये कहती हैं कि अगर परशुराम जैसा क्रोध न हो तो राम जैसा अपने ही पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो उस क्रूरता से तंग आकर सीता ने मां धरणी से कहा कि मुझे संभाले अपने भीतर। वो दुखी हो चुकी थी, त्रस्त हो गई थी राम के कारण, बेकसूर को वनवास, बेकसूर को राजा की पुत्री, राजा की धर्मपत्नी, दो वीर पुत्रों की जननी अकेली कैसे पाले, आश्रम के भरोसे। इतना दुख जितना सीता ने सहा, राम ने कभी नहीं सहा। राम सोते हैं चटाई पे, सीता सोती है चटाई पे, लेकिन राम महलों की चटाई पे सोते हैं, सीता आश्रम की चटाई पे सोती है। राम सोते हैं चटाई पे, लेकिन अपनी ही जायदाद की, अपने ही महल के भीतर। सीता सोती है चटाई पे, लेकिन दूसरों की जायदाद पे चटाई बिछा के, जबकि उसका अधिकार था। राजा की पुत्री थी, राजा की धर्मपत्नी थी। यहां राम चूक गए मेरी दृष्टि। सनातन धर्म बड़ा समझदार था, बड़ी बारीकी से उसने अध्ययन करके सारे तथ्य प्रकट किए। अगर क्रोधी न हो परशुराम जैसा, कॉन्शियसनेस अभी बाकी हो बढ़ने को, तो राम के ऊपर आ जाओ, परशुराम से राम। लेकिन फिर क्रोध से, व्यवहार क्रूरतापूर्ण, अपनी ही स्त्री के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, पक्षपाती रवैया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक पक्षीय फैसला, धोबी की बात को कहते ही स्वीकार कर लिया गया। बुद्धि से सोचेंगे, बुद्धिमान पुरुष समझ में आए। सीता का पक्ष नहीं जाना गया, धोबी का पक्ष भी नहीं जाना गया, सिर्फ सीआईडी के कहने से ही फैसला हुआ। व्यवस्था गलत, क्रूरतापूर्ण व्यवहार अपनी ही स्त्री के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, सबसे बुरी से बुरी व्यवस्था थी ये, जिसे आप रामराज की व्यवस्था कहते हो।
जिस व्यवस्था में राजा का पुत्र अन्याय से ग्रसित हो जाए, जिस व्यवस्था में राजा की स्त्री अन्याय से ग्रसित हो जाए, वो राज्य अच्छा होता है। वो राज्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ऐसा राज्य। स्त्री जब कहती है कि न्याय हो, हम अदालत में जाते हैं, स्त्री कहती है कि न्याय होना चाहिए, मैं इस चीज से त्रस्त हूं। पुरुष कहता है कि न्याय होना चाहिए, मैं इस चीज से त्रस्त हूं। सोचता है जज, फैसला देता है कि तलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ना सोचा गया। ये फैसला बेदर्दी भरा फैसला था, कोई दर्द नहीं, अपनों के प्रति कोई भावना नहीं थी। जानते थे राम कि सीता के गर्भ में बच्चे पल रहे, अपने ही बच्चों के साथ जन्म से पहले ही अन्याय कर लिया। ये राज तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी स्त्री के साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ, सीता का इसमें अपराध क्या था? पर पुरुष बलि उसके अपहरण करके ले गया, उसने अपनी लाज बचाए रखी। रावण ने अगर जबरदस्ती करने की चेष्टा भी की तो उसने अपनी इज्जत बचा के रखी। क्या पाप किया? फिर उसने प्रूव भी कर दिया, परीक्षा भी दे दी, अग्नि परीक्षा। उसके बावजूद गर्भवती स्त्री, कार्तिक का महीना, ठंडी रात, एक साड़ी के अंदर रथ पे बैठा के लक्ष्मण निर्जन वन में छोड़ाते हैं। जरा कल्पना करो, शेर हैं, बगेरे हैं, आज की तरह तो है नहीं कि जंगल है। और पशु को क्या पता कि ये देवी रानी है, इसको ना खाएं। पशु को कुछ पता नहीं, पशु के भीतर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होता। ये फैसला ठीक नहीं था, और मुझे ही ठीक नहीं लगा ऐसा नहीं, सीता को भी ठीक नहीं लगा। सीता इस फैसले से खुश होती तो लव कुश को अपना पिता को सौंपकर धरती में समाहित ना होती। एक तरह से मैं इसको सुसाइड कहूंगा, और एक तरह से मैं राम का सरयू नदी में डूब कर मर जाना, आत्म गलानी से युक्त कर्म कहूंगा। उसे गलानी हुई क्यों? वाक्य ही अन्याय हो गया। इतनी गलानी हुई कि अपने बाल बच्चों को, सभी भाइयों को अपने अपने राज बांट के कहा कि बस बहुत हो गया। आपने कहानी चाहे कुछ भी बना ली हो, जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, वो समझ लेंगे कि ये फैसला फैसला नहीं था, अनुचित दंड दिया गया था अपनी ही अजन्मा औलाद को, अपनी ही निर्दोष नारी को परीक्षा लेने के बाद। लव कुश का इसमें क्या कसूर था? जब भी जन्मे ही तुम सभी तरह के तर्क दे दो, सभी तरह के तर्क तुम दे दोगे, मुझे पता है, श्रद्धा के नाम पर, अंधभक्ति के नाम पर तुम सभी तरह के तर्क दे दोगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि लव और कुश का क्या कसूर था?
जो बेचारे अभी गर्भ में हैं। जब राम ने सोचा कि वो बहुत बड़ा पाप, आप कितना ही जल समाधि कहो, मैं ऐसे सुसाइड करूं। आत्म गलानी से इतने भर गए, प्रायश्चित में इतना डूब गए को मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। मैं राजा था, मुझे सभी के पक्ष जांचकर ही फैसला देना चाहिए था। जब मैं प्रजा के फैसले सब कुछ देख कर करता हूं, मैंने ये ठीक नहीं किया। उसकी आत्मा उसको कचोटती हो गई। रातों रातों भर नींद नहीं आती हो, क्योंकि आत्मा भीतर, मैंने पहले कहा, हमारे भीतर इतना ईमानदार तत्व बैठा है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वो हमारी कोई भी गलती का पूर्ण साक्षी है। राजा हो या रंक, सभी की आत्मा परमात्मा है और सभी के कर्मों को अच्छी तरह से निहारती और सभी को उचित दंड देती है। उचित मुआवजा, पुरस्कार और उचित दंड। राम ऐसे नहीं है कि राम के भीतर परमात्मा नहीं है, नहीं। राम भी ऐसे मानव है, महामानव है, पुरुषोत्तम है, गलतियां होती। लेकिन ध्यान रखना, छोटे मनुष्य या जो कर्म ही नहीं करते उनसे गलतियां होती हैं। महान पुरुष और जो महान काम करते हैं उससे जब गलतियां होंगी तो महान ही होंगी। जो महान गलतियां करे वो महान पुरुष। महान पुरुषों को महान काम करने के लिए कई बार महान गलतियां भी करनी पड़ती हैं या हो जाती। इस सारे प्रसंग से क्या हुआ? इस सारे प्रसंग से सब कुछ लुट पिट गया। कैकेयी को भरत ने त्याग दिया। जब भी कैकेयी महारानी कहलाने के शौक में अपने पुत्र को राज दरबार के बीच में ना बैठा देखकर बाहर झोंपड़ी के भीतर, वन के भीतर एक नंदी ग्राम में छोटी सी झोंपड़ी, टेंट, तंबू लगा के लेटता, वहां वहीं से राजकाम के काम चला था। और जब रानी कैकेयी, माता कैकेयी भरत से मिलने जाती तो भरत उसने कभी मां नहीं कहा। भरत सदा ही कहता, महारानी क्या आज्ञा है, मुझे बुला लिया। कैकेयी ने जो सोचा था बहुत महंगा पड़ा। उसका पुत्र राजा हो गया, वो महारानी हो गई, लेकिन राजा हो गया, पुत्र छिन गया। कैकेयी कहती भरत से कि एक बार मां कहे। भरत कहते, नहीं माता, नहीं कहूंगा, महारानी ही कहूंगा। तूने महारानी बनना चाहा, मैंने मंजूर किया। अब तू माता ना रही, तू महारानी हो गई। और कैकेयी गड़गड़ाती कि भरत एक बार अपने मुख से मां शब्द का उच्चारण करते। नहीं चाहिए मुझे कुछ राज, नहीं चाहिए। उसने कहा, माता वक्त गुजर गया, मेरे दो भाई, मेरी भाभी जंगलों के भीतर सभी हिंसक पशुओं में 14 वर्ष गुजार रहे हैं। मैं तुम्हें माता कैसे कह दूं? भरत ने उसे कुलक्षणी कहा, कलंक कहा।
मां के लिए जो शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए भरत ने कि सौतेली माता का पुत्र होकर भी उसने अपनी सगी माता को त्याग दिया। चरित्र बड़े अद्भुत है, कॉन्शियसनेस लेवल बड़ा करुणा रूप ले गया। लेकिन राम गलती खा गए। अभी भी हिंदू कहते हैं कि राम अधूरे, 14 कला संपूर्ण है। अभी 2 कलाओं की श्रेष्ठता बाकी है, अभी 2 कलाएं और से निर्णय की क्षमता भी चाहिए। ऐसे राजा के लिए दंड देना उचित नहीं। अपराध के बिना सीता भी अपराधिनी नहीं थी और लव कुश अजन्मे बच्चे तो बिल्कुल ही अपराधी नहीं थे। आप सोच कर देखो, उनको दंड का है जो भी जन्मे ही नहीं, पर फिर कोई परवाह नहीं की। कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कोई राशन नहीं भेजा, कोई खाने को नहीं भेजा, कोई इंतजामात नहीं किए, जाति को गर्म कंबल भी नहीं दिया कि ये शॉल ले जाकर, सर्दी है, कार्तिक माह की ठंड है, तेरे गर्भ में मेरे 2 पुत्र हैं। ऐसा नहीं कि राम जानते नहीं थे, राम जानते थे। राम विलाप कर रहे हैं, हा सीता हे सीता कहाँ, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, विलाप कर रहे हैं। पार्वती को शंका हुई, शंकर से बोली, भगवान मुझे इस व्यक्ति के ऊपर संदेह हो गया। क्यों प्रिय? ऐसा क्षुद्र मानव की तरह संताप कर रहा है। मुझे विश्वास उठ गया, मेरी श्रद्धा भंग हो गई। लेकिन शिव तो सब कुछ जानते। नहीं देवी, मेरे ऊपर से तो श्रद्धा भंग नहीं हुई, मैं जब कहता हूं मान ले। ये अवतार हैं, मान ले। नहीं, नहीं मानी त्रियाहट, मैं परीक्षा लूंगी। जाके बैठ गई रास्ते में, सीता का रूप धार के बैठ गई, अपने स्थूल अंगों को परिवर्तित करके सूक्ष्म और सूक्ष्म से सीता के अंगों में ढाल लिया। यह एक प्रक्रिया है, सिद्धि है। मैंने पहले भी आपको बताया कैसे हनुमान जी ने छोटे रूप लघु रूप धर के प्रवेश किया लंका में, यह एक सिद्धि है। बैठ गई, राम चिल्ला के आ रहे हैं, हा सीता हे मेरी प्यारी, हे गोदावरी के नदी के जल, तूने मेरी प्रिय सीता तो नहीं देखे। ए भंवरे, तू फूल फूल पे सैर करता है, तूने वो सुगंध दायिनी सीता कहीं देखी तो नहीं? वृक्षों से पूछते, यहां से गुजरी पत्तों, पेड़ों, हवाओं, तुम जिस दिशा में आए सीता को छू कर तो नहीं आई? मुझे बताओ। विलाप करते करते पागलों की तरह विक्षिप्त अवस्था में पहुंचे। आगे सीता के रूप में पार्वती। जब देखा पार्वती ने राम की तरफ, राम ने पार्वती की तरफ देखा, तो हाथ जोड़कर नमन किया, माता मेरे आराध्य शिव को कहाँ छोड़ आई? साथ क्यों नहीं? कभी तुम्हारे से अलग नहीं होते,
आज उनको साथ लेकर क्यों नहीं? माता, तू अकेली क्यों यहाँ निर्जन वन में क्या कर रही है? बड़ी लज्जा आई पार्वती को। पार्वती वहां से विलुप्त हो गई। सब कुछ जानते थे, लेकिन जानते हुए भी कि सत्य क्या है, यहां चूक हो गई। जानते हुए भी सांसारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। सांसारिक प्रूफ तो दिखाते लोगों को कि ये धोबी गलत है, ये धोबिन सही है, सीता सही है, मैं सही फैसला कर रहा हूं। ये सही फैसला कतई नहीं, ये सिर्फ एक मूर्ख धोबी के षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज थी। तुम्हारी समाज की बनाई हुई विकृत नियमों की एक धारणा थी कि अगर स्त्री एक रात बाहर चली गई तो वे मलिन हो गए। गलत। इस मूर्खता ने बड़ा कहर उठाया। भगवान राम तक इसकी लपेट में ले लिए गए, लेकिन उससे आगे की कॉन्शियसनेस बाकी थी। जो वर्गीकरण किया गया सनातन धर्म में, अभी 2 कलाएं बाकी थी, वो कृष्ण ने आके पूरी कर। रास रचाए, जिससे प्रेम किया उसकी पाती पाई रुक्मणी की, रुक्मे को हरण करके ले आए। जब हरण करके ले जा रहे थे तो रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण ठहरो, रथ को मैं चलाऊंगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम मुझे अपहृत करके ले जा रही हो। मेरे घर वाले ही कहेंगे। रथ मैं चलाऊंगी, मैंने तुम्हें अपहृत किया है, मैंने तुम्हें चुराया है। जिसने सभी को चुरा लिया। हरि शब्द सुना है आपने? हरि का अर्थ क्या होता है? जो हर ले। जिसने सबको हर लिया उसको मैं हर के ले जा रही। लोग देखें, मेरे घर के भी देखें कि तुमने मेरा अपहरण नहीं किया, मैंने तुम्हारा अपहरण किया। 10 स्त्रियों से उसने 8 स्त्रियों से उसने शादी की। वैद्य शादी। प्रत्येक स्त्री के 10 पुत्र हुए। चारू नाम की एक बिटिया रुक्मणी के गर्भ से हुई। 80 पुत्र थे, एक पुत्री थी। जो लीला कृष्ण ने निभाई, हमारे सनातन धर्म के अनुसार उससे ज्यादा बढ़िया लीला कोई नहीं निभा सकता। उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस लेवल का दी एंड। जहां जरूरत पड़ी सुदर्शन चक्र की, वहां चलाया। जहां जरूरत पड़ी अधर्म का नाश करने की, वहां किया। जहां जरूरत पड़ी प्रेम को दिखाने की, बड़ा रास रचा। 12 वर्ष तक गोकुल में प्रेम की बारिश होती थी, अमृत। और इतना दयालु हृदय, विनम्र हृदय इतना कठोर भी हो सकता है कि अपने ही मामा की हत्या कर दे। सभी रूप दिखे। न्याय का रूप भी दिखा, करुणा का रूप भी दिखा, क्रोध का रूप भी दिखा, सभी रूप दिखाए। इसलिए हम इसको 16 कला संपूर्ण कहते हैं। कृष्ण अवतार पे आके समाप्त हो गई। अब आगे और अवतार बताया उन्होंने। कल की अवतार। कल की अवतार का वर्णन मुझे ठीक नहीं लगा। अभी हुए भी नहीं,
मेरी दृष्टि में होंगे भी नहीं। तुम्हारे हिसाब से हो जाए तो हो जाए। अर्धनारीश्वर की कल्पना आध्यात्म रूप से देखें, जो किल्ली है रथ के भीतर की, पहिए के भीतर की, सारा सीन तैयार है, तुम वो हो, तुम सित्र हो, तुम्हारे आसपास प्रकृति का पहिया घूम रहा है, बस तुम उस घूमते हुए पहिए को देख लो, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे। अपनी उस किल्ली को जिससे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, उसमें स्थित हो जाओ, फिक्स हो जाओ, ठहर जाओ। जैसे ही तुम ठहरे, मैं संत उसे कहता हूं, जो तुम्हारी दौड़ से परे, दौड़ को समझ के, दौड़ की व्यर्थता को समझ के और भोग के, जो उसकी व्यर्थता को समझकर एक तरफ जाके बैठ गया, विश्राम करने लगा, वो संत। तुम्हारे सभी जप तप सुमरण पाठ पूजा अर्चना सब बेकार। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दौड़ाती है, तुम्हारे मन को, और दौड़ने से तुम कभी अपने भीतर स्थिर ना हो पाओ। ठहर, अपने भीतर स्थित हो जाओ, अस्त्रैण की तरह स्थिर रहो, पुरुष की तरह काम करो, अस्त्रैण की तरह विश्राम करो, पुरुष की तरह श्रम करो। दोनों चीजें बराबर चले। किल्ली चला रही है, उसके बल पर चल रहा है। आत्मा के बिना, किल्ली के बिना तो ये सारा पहिया, संसार रूपी पहिया बिखर जाएगा। चेतना जब ही निकलती है, ये पहिया ठहर जाता है। इस चेतना को उस चेतना में स्थिर कर दो, स्थिति प्रज्ञ, और संसार के पहिए को घूमने दो, उसको रोको मत, ठहराओ मत, पहिए को मत ठहरो। स्थिरता जो है उसमें स्थिर हो जाओ, तो अर्धनारीश्वर का मतलब तुम समझ जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि कुछ मत करो। कुछ मत करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ मत करने से शुरू होकर कुछ मत होने में ठहर जाओगे, अपने स्वाभाविक स्वरूप में ठहर जाओगे। जैसे कैटालिटिक एजेंट होता है, उसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ मौजूदगी होती है। तुम सिर्फ मौजूद रहो अपने आप में, संसार का आसपास का स्फीयर, संसार को घूमने दो। ये चांद तारे ग्रह नक्षत्र यूनिवर्स स्टेरॉइड सब चलते रहेंगे, एस्ट्रॉइड सबको चलने दो, किसी को मत रोको। ईश्वर नहीं रोकता है इसे, सब चलता है, तुम देख रहे हो। लेकिन ईश्वर खुद ठहरा हुआ है, और तुम अगर ठहरना चाहते हो तो तुमने ठहरने से शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम अभी भाग रहे हो तो ठहरने से शुरू करना होगा। इस भाग दौड़ को समाप्त कर दो, इस रेस में से बाहर निकल आओ, एक किनारे पे बैठ जाओ। उसे ही मैं संत कहता हूं, जो तुम्हारी संसार की भाग दौड़ से मुक्त होके बाहर जाके बैठ गया और अपनी ही चलती हुई प्रकृति की मैराथन को देखता रहा, साक्षित्व। ये है अर्धनारीश्वर। धन्यवाद।